एक घर के बड़े जब कोई फैसला लेते हैं तो उसका बोझ अक्सर बच्चों के कंधों पर आ गिरता है। लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली है, क्योंकि आज बच्चे चुप रहने के लिए तैयार नहीं थे। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अभीरा अरमान को घर वापस लेकर आती है। उसकी आंखों में उम्मीद होती है कि शायद सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दरवाजा खुलते ही नीलेश उन दोनों को देखकर सुकून की सांस लेता है और प्यार से उन्हें प्रसाद देता है। लेकिन अरमान की खामोशी सबको डरा देती है। न उसके चेहरे पर मुस्कान होती है और न ही किसी तरह का कोई भाव। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर की सारी रोशनी बुझ चुकी हो। माहौल को संभालने के लिए नीलेश किचन में खाना बनाने चला जाता है। वहीं अभीरा समझ जाती है कि अरमान भूखा नहीं है, उसे सुकून की जरूरत है। वह बार बार उसे कुछ खाने के लिए कहती है और याद दिलाती है कि उसने उसकी पसंदीदा सब्जी बनाई है। वह प्यार से उसे लेमन जूस भी ऑफर करती है, लेकिन अरमान हर बार मना कर देता है और कहता है कि उसे बस थोड़ा आराम करना है। दूसरी ओर अभीरा अपने आंसू छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान भी समझ जाता है कि वह किस दर्द से गुजर रही है। अरमान महसूस करता है कि वह अनजाने में अभीरा पर बोझ बन चुका है। वह कहता है कि उसने उसकी जिंदगी आसान बनाने का वादा किया था, लेकिन उसे मुश्किलों से भर दिया। तब अभीरा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ खुशियां बांटने का नहीं होता, बल्कि दुख और दर्द बांटने का भी होता है। दोनों एक दूसरे के लिए मजबूत बनने का नाटक करते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि दोनों अंदर ही अंदर टूट चुके होते हैं। तभी अचानक अभीरा को पता चलता है कि मायरा और मुक्ति पोद्दार हाउस में हैं। ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वह नीलेश से कहती है कि थोड़ी देर अरमान का ख्याल रखें, मैं अभी आती हूँ, और तुरंत पोद्दार हाउस के लिए निकल जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज उस घर में सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि रिश्तों का हिसाब होने वाला है। पोद्दार हाउस का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण होता है। कावेरी तान्या से पूछती है कि वह किससे बात कर रही थी। तभी तान्या के मुंह से सच निकल जाता है, जिसे कावेरी बड़ी चालाकी से उससे उगलवा लेती है और जान जाती है कि मायरा और मुक्ति वहीं मौजूद हैं। जैसे ही अभीरा बच्चियों को देखती है, वह हैरान रह जाती है और पूछती है कि उसकी बात न मानते हुए वे यहाँ क्यों आईं। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही कावेरी अपने तीखे शब्दों से उसके दिल को छलनी कर देती है। वह कहती है कि अभीरा न अपने पति को संभाल पाई और न ही अपनी बेटियों को। यह सिर्फ एक ताना नहीं था, बल्कि एक माँ के अस्तित्व पर सवाल था। कावेरी गुस्से में कहती है कि मायरा और मुक्ति को तुरंत यहाँ से ले जाओ। अभीरा चुप रहती है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं, सिर्फ दर्द होता है। लेकिन तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। घर पर अकेला बैठा अरमान एक नोट लिख रहा होता है। उसका हर शब्द दर्द से भरा होता है और हर सांस में मजबूरी साफ नजर आती है। शायद उसे लगता है कि वह अभीरा की जिंदगी खराब कर रहा है, इसीलिए वह एक नोट लिखकर बिना किसी को बताए वहां से चला जाता है। उधर पोद्दार हाउस में इतनी बेइज्जती सहने के बाद अभीरा वहां से निकल जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज पहली बार मायरा और मुक्ति चुप नहीं रहती। दोनों बच्चियां अपने माता पिता के लिए आवाज उठाती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में हिम्मत होती है। वे सीधे कावेरी के सामने खड़ी हो जाती हैं। मायरा पूछती है, आपने पापा को घर से क्यों निकाला? वहीं मुक्ति पूछती है, आपने मम्मा का इतना अपमान क्यों किया? ये सवाल सिर्फ बच्चियों के नहीं थे, बल्कि सच के सवाल थे। पूरा घर खामोश हो जाता है। कावेरी के पास कोई जवाब नहीं होता। आज पहली बार बच्चे बड़ों के फैसलों को चुनौती दे रहे थे। तान्या समझ जाती है कि अब सच को छिपाने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वह दिशा से कहती है कि सच बोल दो। वह आर्यन से भी कहती है कि अब खामोश रहने का समय नहीं है, लेकिन दिशा फिर भी चुप रहती है। उसकी खामोशी घर में आने वाले बड़े तूफान का संकेत देने लगती है। आखिरकार तान्या वह सच बता देती है, जिसे सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहती है कि अरमान पर दिशा को मारने का आरोप लगा था और जब उसने माफी मांगने से इनकार कर दिया तो उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। यह सच सामने आते ही हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन उस पल सबसे मजबूत आवाज मुक्ति की होती है। वह बिना डरे कहती है कि उसके पापा कभी गलत हो ही नहीं सकते। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो जरूर वह गलत नहीं होंगे। एक छोटी सी बच्ची का अपने पिता पर इतना अटूट विश्वास देखकर हर कोई शांत हो जाता है। आज बच्चियों ने सिर्फ अपने पिता का साथ नहीं दिया, बल्कि पूरे घर को आईना दिखा दिया। दूसरी तरफ अभीरा की दुनिया बिखर चुकी होती है।
वह सड़क पर अकेली चल रही होती है। हर कदम के साथ उसका दर्द और गहरा होता जाता है। तभी उसे एक महिला का गिरता हुआ दिया नजर आता है और वह उसे संभाल लेती है। महिला उसे दुआ देते हुए कहती है कि भगवान उसे हमेशा खुश रखे। लेकिन यह सुनते ही अभीरा टूट जाती है। वह कहती है कि शायद भगवान उसे खुश देखना ही नहीं चाहते। उसकी आवाज में इतना दर्द होता है कि सुनने वालों की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह खुद को दोषी मानती है और कहती है कि वह न अच्छी पत्नी बन पाई और न ही अच्छी माँ। उसकी वजह से मायरा और मुक्ति दर्द सह रही हैं और पूरा परिवार बिखर चुका है। वहां मौजूद महिलाएं उसका दर्द समझ जाती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। मगर कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अभीरा घर पहुंचती है और अरमान को वहां नहीं पाती। वह चारों ओर देखती है, लेकिन अरमान कहीं नजर नहीं आता। तभी उसके हाथ वह नोट लगता है जो अरमान ने लिखा था। उसे पढ़ते ही अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल ये है कि क्या अभीरा अरमान को ढूंढ पाएगी? क्या सच में अरमान दोषी है या उसे किसी साजिश के तहत फंसाया गया है? क्या मायरा और मुक्ति अपने पिता को वापस ला पाएंगी? क्या दिशा की खामोशी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब बच्चे सच के लिए लड़ने उतर आए हैं, तो क्या अब इस घर के सारे राज एक एक करके सामने आने वाले हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न